जी, किसी भी इंसान का परिवार का कोई सदस्य चला गया, लेकिन ओवरऑल एक देश की क्षति हुई है। ये पूरी दुनिया इस पे क्या करेगी? दुनिया को क्या करना है वो तो देखेगी कि भारत एक अनस्टेबल है। कश्मीर के मुद्दा को दोबारा वो पाकिस्तान ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं सबका वीजा रद्द करना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, जो बिजनेस के लिए आते हैं। कोई भी पाकिस्तानी को चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, इंडिया में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत सस्ता होता है। आते हैं चेन्नई, आते हैं मुंबई, दिल्ली, इलाज करा के चले जाते हैं। बाहर में जाओ, सोच रहे तो नहीं, मरो वहीं पे जहां जाना है तुमको। एकदम कोई वीजा उजा, कोई इंसानियत मरवत नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एयर स्पेस तो हम लोग का बंद ही है पाकिस्तान का। एयर स्पेस की वजह से पाकिस्तान को बहुत घाटा लग रहा है, लेकिन भिखमंगों को क्या चाहिए? जीने के लिए तो कैसे भी जी लेंगे। सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी समझौते को सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने से फायदा यह है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे, जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एक सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए, राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। और दूसरी भैया, हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ तो करो भाई। हमेशा पुलवामा हुआ, तुम लोग को क्या कैसे बोले यार? कैसे? अभी देख रहे थे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिटिलेशन होगा। ये क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोग का? पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर पे हो जाता है, पठानकोट पे हो जाता है, क्या हो रहा है? उरी पे अटैक हो जाता है। अरे कभी तो पहले इंटेलिजेंस लाया जाए। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत लाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है। मोसाद की तरह होना चाहिए, सीआईए की तरह होना चाहिए, चाइना की एजेंसी की तरह होना चाहिए। वहां और जरूरत है इस चीजों को। भारत सरकार को इस पे और संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, लेकिन सर्जिकल की स्ट्राइक कोई इलाज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा सेना करते रहती है। 50 गो आतंकवादी मार देंगे तो क्या वो भरपाई हो जाएगा? हमारे 28 मासूम लोग मारे गए, इसकी भरपाई 50 गो सैनिक। 50 गो मतलब क्या होता है? पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 को जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 गो बियाह करेगा। 1 2 3 4 4 गो बियाह करेगा। एगो पाकिस्तानी एगो से 15 गो पैदा करेगा। 15 चौको 60, एगो से मिलकर 60 को जन्मा देगा। जन्म लेने में क्या जाता है? सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। इन चोटों को क्या जाता है? आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से इलाज हो जाएगा? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इनका इलाज नहीं, इनका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में। जब 24 करोड़ को समझ में आएगा ना, तब ये होगा। इन सब भूखे प्यासे मार देना चाहिए, नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पर इस बात दबाव बनाया जाए कि ये पाकिस्तान है, इसकी जो यहाँ पर इसकी जो नेवी है, यहाँ